अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ जो मैं आपको अपने चैनल पे। तो यहाँ देखें जी, सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है और वो भी किसके साथ हो रहा है? हलवे के साथ। जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने हलवा बनाया था और फिर खाने के बाद बच ही जाता है तो फ्रिज में रख दिया था। और सुबह सुबह फिर मेरा तो आज दिल कर रहा था कि हलवे के साथ मैं जो है वो पराठा बना के खाऊं। बाज़ार से भी लाते हैं हलवा पूरी, तो वो भी खाते हैं, वो भी बड़ा मज़े का होता है। लेकिन मैंने कहा चलें आज बाज़ार से नहीं तो अपने घर में भी बाज़ार जैसे ही अपने आप को ये खाएं। तो अपने हस्बैंड को और ख़ुद भी गर्म किया और अपने हस्बैंड को भी दिया। तो हम दोनों तो इसके साथ खा रहे थे, लेकिन बच्चों ने तो खाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तो बस वही ऑमलेट वगैरह बनवाया था तो उसके साथ खा रहे थे। बड़ा ही मज़े का लगता है। तो आज मैंने कहा आज और भी काफ़ी काम थे। जिस दिन छुट्टी हो हस्बैंड को सैटरडे संडे तो फिर काफ़ी काम निकल आते हैं। तो नाश्ता करना था, उसके बाद घर के कुछ काम हांडी वगैरह बनानी थी। फिर हमने जाना था, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हमारी शादियां जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। तो गांव में हमने जाना था, तो फिर उनकी शॉपिंग अभी चल रही थी। अरूज के जो शूज़ हैं लेने वाले, वो भी अभी रहते थे। उस दिन उसके कपड़े वगैरह तो लिए थे सब के, लेकिन शूज़ सब के रहते थे। तो आज हमने सदर जाना था, वहाँ से शूज़ वगैरह लेने थे। तो अरूज ने तो एक ही ज़िद बांधी हुई थी कि हील वाले ही लेने हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी नाश्ता करूँ। उसके बाद बस मेड आ गई थी, वो हेल्पर, तो उनसे काम वगैरह करवाए थे। बर्तन मैंने सारे धो लिए थे। तो अब यहाँ पे कीमा मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें कि जल्दी जल्दी से हांडी बना लेती हूँ, क्योंकि इस कीमे को गलने में तो ज़रा भी नहीं देर लगती। और वैसे भी जो मार्केट वगैरह हैं सदर, तो और ही 12 बजे के बाद ही जो है ना सारी शॉप्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं। तो यहाँ मैंने फिर कीमे में ये डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, एक दो प्याज थे वो डाल के, तो पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था। मैंने कहा ये तो बस 20-25 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। उसके बाद इसको मैं पका लूँगी। तो बस जब जाना हो घर से बाहर तो फिर जल्दी जल्दी कामों की जो है स्पीड लग जाती है, बहुत जल्दी काम होते हैं सारे। तो फिर मैं भी कह रही थी कि जाने से पहले जो है ना काम रह जाएंगे कर जाऊँ, क्योंकि फिर आके हांडी बनाना, आटा गूंदना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। बंदा थका हुआ है होता है ऐसे ही चल चल के। तो यहाँ पे बस मैंने ये देखें इतना मज़े का फिर आलू डाल के तो कीमा भी बना लिया था। मैंने कहा चलें इस काम से फ़ारग हो जाऊँ। साथ ही मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था कि अब बाज़ार से आएंगे तो बस दिन को तो घर में खाना नहीं है, रात को ही खाना खाना था घर में। तो दिन को तो उधर से कुछ फिर बंदा खा लेता है हल्का फुल्का सा। तो यहाँ आंडी भी मेरी तैयार हो गई थी। उसके बाद हम सदर आ गए थे। सदर में जी सबसे पहले हम लेने थे अरूज के शूज़। उसने बस ज़िद बनाई हुई थी कि हील वाले लेने हैं, हील वाले लेने हैं। उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढते रहे थे काफ़ी शॉप से, लेकिन हील वाले जो हैं वो नहीं मिले थे। तो फिर ये एक सदर में शॉप है, मेट्रो से भी पता किए थे, स्टाइलो वगैरह जो तो उनसे भी हमें नहीं मिले थे। लेकिन ये जो शॉप है इस पे फिर आ गए थे। तो इस पे फिर काफ़ी देर हम देखते रहे थे। मैं अपने और बड़ी बेटी के भी लेने थे, वो भी मैं देखती रही थी, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छे लगे थे, मतलब पसंद नहीं आए थे। सामने तो मैचिंग करनी थी। और यहाँ देखे ये इतने प्यारे इतने खूबसूरत शूज़ थे, लेकिन ये बिल्कुल छोटे साइज़ के थे। अरूज का माशाल्लाह अब 9 साल की है, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के थे। और ये थे भी फ्लैट, वो हील वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं इनको देख रही थी और इतना मुझे दिल कर रहा था ना कि इनमें से भी शूज़ में बच्चों वाले ले लूँ। तो बहुत ही खूबसूरत इधर थी वैरायटी। लेकिन ये है कि मतलब ये दूसरे थे। तो यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके अरूज को पसंद आ ही गया था शूज़। तो वो देख रही थी कि उसने कहा था कि इसको पहन के, इसके बाबा ने कि पहन के चेक करो, ऐसा ना हो कि फिर घर जाओ तो फिर कहो कि ये मुझे तंग हो रहा है या छोटा है, तो फिर मैं वापस वापस चेंज करने नहीं आऊँगा। तो वो काफ़ी देर पहन के तो देखती रही। तो कुछ नंबर बड़े थे, कुछ छोटे थे, बार बार फिर मंगवा रहे थे उसके साइज़ का। मैंने कहा इसका पाँव एक तो इतना ऐसे एज के बच्चों का है, बहुत जल्दी उनको कपड़े शूज़ जो है ना वो छोटे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये अल्लाह अल्लाह करके उसको पूरा आ गया था और हील वाला भी था, तो बहुत खुश थी। और ये फिर हमने जी ले लिया। उसके बाद हम आ गए थे सदर भी, एक मुडेला शॉप है, ये भी बड़ी मशहूर शॉप है और इससे भी मैं लेती रहती हूँ हमेशा अपने और बेटी के शूज़। तो फिर हम इधर भी काफ़ी देर देखते रहे और अपने सूट की मैचिंग फिर हमें भी यहाँ पे शुक्र है पसंद आ गई थी, मिल गई थी, बहुत ही खूबसूरत शूज़। लेकिन आजकल शूज़ की प्राइस तो आपको पता है इतने महंगे हैं कि एक बार तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि चीज़ अच्छी थी और फिर हमें सबसे ज़्यादा ये था कि हमारे सूट के साथ ना मैचिंग हो जाए। तो फिर मेरे और बड़ी बेटी के जो हैं वो हमारे शूज़ के साथ मैचिंग हो गए थे। अच्छा वो तो हो गए थे कपड़ों के साथ, मतलब शूज़ मैचिंग हो गए थे।
उसके बाद ये आ गए थे इधर ही जी सदर में अलजन्नत की काफ़ी इधर शॉप है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी थी इस पे हम आ गए थे। अरूश के टाइट्स लेने थे, उसके फ़्रॉक साथ लेके आए हुए थे। काफ़ी देर इस अलजन्नत पे हम देखते रहे, इतने मतलब हर कलर के आप समझें इसके पास टाइट्स थे, लेकिन जो हमने अरूश के कलर लेने थे वो हमें मिले ही नहीं हैं। मैंने कहा अब इतनी पहले भी एक दो शॉप से देखा, वो उधर से भी नहीं मिले, क्योंकि अब मौसम ही ऐसा है कि टाइट्स ही बच्चों को नीचे फिर पहनाने पड़ते हैं। तो इतने इन्होंने अब ये सर्दियों की वैरायटी निकाली थी, इतने इतने खूबसूरत बच्चियों के ये फ़्रॉक वगैरह आए हुए थे, स्कर्ट थी, फ़्रॉक थे, मतलब पैंट वगैरह, जीन्स सब कुछ था। लेकिन मैंने इसके बाबा से कहा कि यहाँ से अरूश के ना सर्दियों के एक दो ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप शादी की जो शॉपिंग कर रहे हैं वो कर लें, तो फिर अगली बार आएंगे तो इससे भी अच्छे आएंगे, तो फिर अरूज के जो सर्दियों वाले हैं ना वो लेंगे। तो मैंने भी कहा चलें, फिर ये है कि अभी इसके जो टाइट्स वगैरह और वो जो दूसरे शादी वगैरह की जो चीज़ें रहती हैं वो ले लेते हैं, तो फिर दूसरी बार आएंगे तो फिर शादी के बाद आराम से, तो फिर और भी न्यू वैरायटी आएगी तो फिर और ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये सारा अब उन्होंने ना सर्दियों वाला निकाला हुआ था, क्योंकि अब मौसम पिंडी में तो बहुत हद तक चेंज हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है, तो रात को तो बहुत ही ठंड होती है। तो अब एकदम से जिस शॉप पे भी सदर में गए हैं ना, तो उस शॉप पे सर्दियों वाली, बस सब सर्दियों वाली, उन्होंने गर्मियों वाले तो अब संभाल ही रहे हैं, तो सर्दियों वाली सारे उन्होंने निकाल के तो हैंग कर दिए हैं, ये आप देख रहे होंगे। और ये आप देखे सामने आपको टाइट्स की वैरायटी भी नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा टाइट्स हर कलर के लगे हुए थे। लेकिन बस जो अरूज के लेने थे, आज शूज़ तो जल्दी मिल गए थे, लेकिन जो टाइट्स इसके लेने थे वो कलर हमें नहीं मिल रहा था। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे पहचान पे, ये भी बच्चों की है, तो हमने कहा इधर से ही ना, वो ये तो ग्राउंड फ्लोर है, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम जाएंगे, उधर बच्चों के हैं, तो उधर से क्या पता अरूज के टाइट्स मिल जाए। तो यहाँ पे नीचे शूज़ लगे हुए थे हर तरह के, फैंसी और क्या तो दूसरे क्या, तो अरूज तो बस यहाँ पे खड़ी होगी कि मामा मुझे इधर से भी लेके दें। तो मैंने कहा नहीं, आपने उधर से ले लिया, अब इतने हमने क्या करने हैं, आपको बहुत ही छोटे हो जाते हैं। पहले भी इतने इसके शूज़ पड़े हुए हैं जो तकरीबन 6 महीने बाद ही इसके छोटे हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि बैठ के चेक कर रही थी, कह रही थी कि इसने एक हाथ में पकड़ा हुआ था, कह रही थी ये मुझे लेके दें, ये मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन मैंने नहीं लेके दिया था, मैंने कहा नहीं, आपने पहले ले लिया है और अभी पहने हुए भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे हैं घर में, तो फिर क्या फ़ायदा इतने ज़्यादा शूज़ लेने का जब ये छोटे हो जाएं। तो यहाँ भी सब लगे हुए थे, लेकिन जो छोटे बच्चों के हैं ना, ये देखें इधर फिर मेरी वो सुई अटक गई थी, छोटे बच्चों के शूज़ पे बहुत ही प्यारे थे। तो बस शॉप पे जाएं तो नई से नई वैरायटी आई होती है बस बच्चों की। और इसके बाद ही हमने खैर देखे, लिए तो नहीं थे, फिर हम आ गए, तो जो असल चीज़ लेनी है मैंने कहा रूट से वो लेते हैं, अब दुआ करो यहाँ से तुम्हारी टाइट्स मिल जाए। तो उसने साथ अपना फ़्रॉक भी पकड़े हुए थे कि साथ कलर, ताकि अच्छी तरह से मैच हो जाए। ये पहचान मॉल है इधर सदर में ही, इनकी भी दो तीन शॉप हैं इधर, लेकिन ये जो इस पे हम हमेशा इसी पे आते हैं। तो मैंने कहा अब अल्लाह करे इससे मिल जाए। तो ये देखें, इन्होंने भी सारी सर्दियों की लगाई हुई थी खूबसूरत, एक से बढ़ के एक बच्चों के थे, और काफ़ी ऐसे थे जो अरूश का नाप ही था। तो फिर यहाँ हमने अरुण को दिखाया कि अरूश ने कि ये मतलब फ़्रॉक और इस कलर का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से फिर इसके ना दोनों जो फ़्रॉक थे वो टाइट्स मिल गए थे। एक तो पूरा हम फ़्रॉक ही लेके आए थे, और दूसरा जो फ़्रॉक है उसके बाजू लेके आए थे, वो अलग से बाजू थे, अभी हमने नहीं लगवाए थे, तो वो हम लेके आए थे, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ से टाइट्स मिल गए थे। उसके बाद इसके बाबा कहते हैं कि अब मौसम बहुत चेंज हो गया, तो एकदम से जो है अगर एक दो बारिशें हुई तो बहुत सर्दी बन जाएगी, तो अरूज की जो है स्वेटर वगैरह भी ले लेते हैं। मैंने कहा बाद में ले लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, बच्ची है तो एकदम से ठंड बन गई तो फिर क्या करेंगे। इसकी स्वेटरें तो स्कूल वाली थी घर में, लेकिन ये है कि वही बढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इतनी वो बिल्कुल आप यकीन माने कि न्यू स्वेटर पड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि वो इसको ना बस छोटी हो गई थी। फिर स्लीवलेस भी ली थी और फुल स्लीव भी ली थी, ये देखें, तो वो पहन के चेक करवा रहे थे हम। अब मैंने थोड़े बड़ा बड़ा नंबर लिया था, वो शॉप वाला भी कह रहा था भाई साहब कि आपने बहुत बड़ी ली है। मैंने कहा थोड़ा सा तो अरसा चले ना। तो ये है कि अभी एक सीज़न गुजरता नहीं है तो इसको बिल्कुल ही छोटी हो जाती हैं, तो फिर अब मैंने वैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी ली है। उसके बाद कुछ यहाँ से इन्होंने सॉक्स लेनी थी बच्चियों ने, और वो वेस्ट वगैरह लेनी थी, वो भी ली। तो मैंने कहा चलें ये काम भी हो गया, अब बारिश हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है एकदम से, ताकि ये बंदा पहन ले।
क्योंकि अब मौसम इतना मतलब हो गया ना। तो सुबह सवेरे में अभी भी अरूज को कह रही थी कि अभी अगर कल बारिश हुई, मतलब मंडे को बारिश हुई, तो आप स्कूल जब जाना तो फिर ये जो स्लीवलेस स्वेटर आपने लिया है तो ये आप पहन के चली जाना। तो यहाँ पे इस शॉप पे भी, ये सदर में ही है, अज़ीज़ अल अज़ीज़ के नाम से ये शॉप है। तो बहुत ही अच्छी है इनके पास, ये स्कूल के यूनिफॉर्म सब चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद घर आ गए थे। तो ये 1-2 दिन से बड़ी बेटी को भी, अरूज को भी फ्लू सा हुआ हुआ था, खांसी थी। तो बहुत ही मतलब ये मौसम ही ऐसा है ना, एकदम से जैसे सर्दी से स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कहा डॉक्टर को पास जाने से पहले अच्छा है कि घरेलू बंदा टोटके कर ले, एकदम से बंदा डॉक्टर के पास क्या जाए। तो यहाँ पे मैं ये मटन निकाल के रख के गई थी। तो मैंने कहा फिर अब ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था तो निकाल के रख गई थी। तो अब इसको अच्छी तरह से धो के तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, खड़े मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया। तो अब मैंने कहा इसको मैं इनका यखनी बना देती हूँ गरम गरम। तो ये यखनी पियेंगी तो इनसे इनका गला भी ठीक हो जाएगा और ये जो फ्लू वगैरह है वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने ये रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा रात को आपने फिर रूज को भी मैंने कहा था बस यखनी पीनी और इसके बाद आपने पानी नहीं पीना। पानी तो वैसे भी हमने अब फ्रिज का तो बिल्कुल ही अब बोतलें वगैरह निकाल ली हैं, फ्रिज में पानी वगैरह हम नहीं रखते, क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो अरूज का तो दिल अभी भी करता है कि बस फ्रिज में पानी हो और मैं पीऊँ। तो यहाँ पे देखें जी, मज़े मज़े की ये यखनी तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा बस ये आप चिकन में गोश्त भी खा लेना, मटन भी, और यखनी भी पी लेना। तो ये था जी मेरा आज का दिन का सारे व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।